नमस्कार मित्रों, इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। तंत्र में या प्राचीन ग्रंथों में जिस प्राण ऊर्जा की बात की गई है, जिस जीवनी ऊर्जा की बात की गई है, जिस दिव्य ऊर्जा या ब्रह्म ऊर्जा कहा गया है और जिसे कुंडली शक्ति के रूप में भी चित्रित किया गया है, ये बहुत अद्भुत है। ये हमारे जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अद्भुत है। इसी प्राण ऊर्जा से हमारे जीवन की शुरुआत होती है, हम स्वस्थ रहते हैं और अपने सांसारिक कार्यों में लिप्त रहते हैं। सफलता असफलता इसी प्राण ऊर्जा की या जीवन ऊर्जा के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। जीवन में जो सफलता असफलता है, उनका संबंध भी इसी प्राण ऊर्जा से है। तो आज हम ऐसी इसी प्राण ऊर्जा की बात करेंगे जो षट चक्रों के माध्यम से हमारे स्वादिष्टान चक्र को निष्क्रिय कर देती है। जब इस प्राण ऊर्जा का, इस दिव्य ऊर्जा का प्रभाव स्वादिष्टान चक्र पर अवरुद्ध हो जाता है। दरअसल हमारे जीवन की शुरुआत तब होती है जब प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में, हमारे मनपूर्ण चक्र के से प्रवेश करती है। मनपूर्ण चक्र का अर्थ है हमारा नाभि का केंद्र। नाभि केंद्र पर योगियों ने, हजारों साल पहले योगियों ने करीब 72,000 से ज्यादा नाड़ियों की कल्पना की है। हमारे शरीर में 72,000 से ज्यादा नाड़ियां रहती हैं। यद्यपि ये नाड़ियां शरीर संरचना की नाड़ियां हैं, उससे थोड़ी भिन्न रहती हैं। आप इनकी कल्पना, इनकी तुलना होम्योपैथी के जो केंद्र हैं उनसे कर सकते हो। यद्यपि एक्यूपंक्चर में भी अभी 72,000 केंद्रों को चिन्हित नहीं किया गया है, हेमोपैथिक में भी 1,000-1,200 केंद्रों को पहचाना गया है, लेकिन वो सूक्ष्म केंद्र बहुत अद्भुत हैं। उनको यदि हम उत्तेजित करते हैं तो उनका तत्कालिक प्रभाव हमारे आंतरिक और बाहर अंगों पर आता है। हम दर्द से तड़प रहे हैं, हम अब बेचैन हैं, हम घबराहट में हैं, हम विभिन्न परेशानियों से त्रस्त हैं, लेकिन ऐसी अवस्था में यदि शरीर के विशेष केंद्रों को उत्तेजित कर दिया जाए, सक्रिय कर दिया जाए, तो तत्काल उसका प्रभाव हमारे उस रोग ग्रसित, उस पीड़ादायी अंग पर पड़ता है और हमारी पीड़ा से छुटकारा मिल जाता है। तो ऐसे ही योग में हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने 72,000 नाड़ियों का को प्रतिष्ठित किया था। ये नाड़ियां बहुत महत्वपूर्ण है और इन्हीं नाड़ियों के माध्यम से हमारी जीवन ऊर्जा निरंतर हमारे शरीर में प्रभावित होती रहती है और शरीर के प्रत्येक कोष को जीवन प्रदान करती है। जब ये जीवन ऊर्जा हमारी शुरुआत नाड़ीपूर्ण चक्र से होती है, नाभि से होती है, लेकिन जब हमारा जीवन हो जाता है, हम माँ के शरीर से पृथक हो जाते हैं और स्वतंत्रता पूर्वक अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, तो ये जो प्राण ऊर्जा का जो केंद्र है, जो प्रवाह है, जो चक्र है, वो मणिपूर्ण चक्र से होकर नीचे स्वादिष्टान चक्र पर और फिर उसके बाद मूलाधार चक्र पर आ जाता है। मूलाधार पर चक्र पर ये तब तक सक्रिय रहता है जब तक कि हम संसारिक कार्यों में लिप्त रहते हैं। हमारा जो बौद्धिक विकास है पशु तुल्य रहता है। यद्यपि इस बौद्धिक विकास में हम शिक्षण, परीक्षण या ट्रेनिंग आदि से थोड़ी बहुत वृद्धि कर सकते हैं, अपनी बुद्धि का विकास करते हुए थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। यद्यपि इस मूल आधार पर कभी जीवन ऊर्जा सक्रिय रहती है तो हम अच्छे स्वस्थ रह सकते हैं, अपने जीवन के विभिन्न कार्यों को सहजता से संपन्न भी कर सकते हैं। हमारे अंदर भोजन का चुनाव, अपने शरीर को स्वस्थ रखने की प्रक्रियाएं, जीवन के लिए आवश्यक जितने भी अंग हैं, वो सहजता से इस मूलाधार पर सक्रिय प्राण ऊर्जा के माध्यम से हो जाते हैं। हमें यदि संतान की को जन्म देना है, हमें यदि अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है, तो ये मूलाधार की ऊर्जा हमारे लिए पर्याप्त है। लेकिन मूलाधार से ऊपर जो स्वादिष्टान चक्र है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस केंद्र का संबंध हमारे सांसारिक कार्यों के साथ में, हमारी सांसारिक वृत्तियों के साथ में और काम वासना के साथ में संबंध स्थापित किया गया है। हमारे संस्कार, हमारे परस्पर व्यवहार, हमारे एक दूसरे के प्रति अनुराग या संबंधों को यही स्वादिष्टान चक्र की ऊर्जा प्रभावित करती है। हम सफल होंगे, असफल होंगे, हमारे संबंध किससे बनेंगे, किससे टूटेंगे, ये सब स्वादिष्टान चक्र की ऊर्जा हमें प्रभावित करती है। तो ये जो प्राण ऊर्जा है, इसके शरीर में 7 केंद्र बताए गए, बहुत महत्वपूर्ण है और प्रत्येक केंद्र का हमारे जीवन के साथ बहुत गहरा संबंध है। यदि हम अपनी जीवन ऊर्जा को अपने मूलाधार के आसपास ही बनाए रखते हैं, तो हम स्वस्थ जीवन यापन कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को सहजता से
जितनी हमें जिंदगी मिली है उसका भोग कर सकते हैं और निरोगी रहकर हम संतान पैदा कर सकते हैं और सुखद जीवन यापन कर सकते हैं। हमें किसी मानसिक तनाव की जरूरत नहीं है। हम स्वयं अपनी रक्षा कर सकते हैं। सारे जीवन के जो क्रियाकलाप हैं जो पशुतुल्य बल पे आते हैं, जो उच्च श्रेणी से निम्न स्तर पे आते हैं, जिनको सांसारिक कर्तव्य कहते हैं, उनका निर्वाह हम इस मूलाधार पर सक्रिय जीवन ऊर्जा के माध्यम से सहजता से कर सकते हैं। लेकिन स्वादिष्टान चक्र की जो ऊर्जा है वो हमें सांसारिक कार्यों में लिप्त रखती है। इसी का संबंध हमारे परस्पर जीवन साथी के साथ में रहता है, भोग के साथ में रहता है, वासना के साथ में रहता है, धन संचय के साथ में रहता है। हम तार्किक प्रवृत्ति की जो क्रियाएं करते हैं उनका संबंध हमारे स्वादिष्टान चक्र से है। यदि स्वादिष्टान चक्र की ये प्राण ऊर्जा है वो दूषित हो जाए या स्वादिष्टान चक्र पूरी तरह से सक्रिय ना रहे, तब फिर कई तरह की विफलताएं आती हैं। ऐसी विफलता हमारे जीवन को नष्ट करके रख देती है। जीवन का जो आनंद है, जीवन का जो अमृत है, पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। उदाहरण के रूप में मैं आपके सामने एक उदाहरण रखूंगा। एक स्त्री हैं जो अच्छी अधिकारी रही हैं, परिवार परिवार भी संपन्न रहा है, उन्होंने जीवन को एक तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छे अद्भुत उच्च श्रेणी से जिया है, लेकिन दूसरी तरफ से दिया जाए तो वो अतृप्त रही है। उन्होंने जीवन में 3 विवाह किए और अभी फिलहाल वो एकांतिक जीवन जीने में विवश है। संतान है, संतान तो दूर रहती है। उन्होंने 13-14 साल की उम्र से स्वच्छंद आधुनिक भौतिक जीवन का पूरा आनंद लिया। उनकी शिक्षा एक कॉन्वेंट स्कूल से हुई, तो 15-16 साल की उम्र से उनके मित्र बन गए। कि वो स्त्री थी तो पुरुष लड़कों के साथ संबंध स्थापित होके परिवार से पूरी सपोर्ट थी। शिक्षा तो उच्च प्राप्त की, शिक्षा के माध्यम से वो अपने कार्य क्षेत्र में भी सफल हुई, वो उच्च अधिकारी बनी। देश दुनिया के कई हिस्सों में भारत की तरफ से उन्होंने कई जिम्मेदारियां निभाई। 3 विवाह भी हुए, लेकिन वैवाहिक का कार्य जो है निष्फल ही रहा। क्योंकि मेरा उनके साथ करीब 30 साल का संबंध रहा है, तो मैं उनके हर जो जीवन के पड़ाव से परिचित रहा हूँ। पिछले 5 साल से वो एकांत जीवन जीने में व्यस्त थी। क्लब जाना, भौतिकता जीवन जीना, फिर भी निराश रहना, हताश रहना, फिर भी अपने घर में एकांतिक जीवन जीना, अपने परिवार से अलग रहना, वो उनकी व्यवस्था बन गई थी। तो फिर दोबारा से संपर्क हुआ, क्योंकि उनके जो स्थितियां हैं वो इस बात को चिन्हित करती हैं कि उनका स्वादिष्टान चक्र जो है निष्क्रिय है, विशुद्ध है। क्यों? क्योंकि उन्हें छोटी उम्र से सुसंग जीवन शुरू कर दिया। उनके साथ उनके मित्रों की संख्या बहुत अद्भुत थी। वो रात्रि चरण जीवन जीना, सेक्स का आनंद लेना, हर तरह के कृत्य करना वो में लिप्त रही, क्योंकि परिवार से पूरी सपोर्ट थी, किसी पैसे की धन की कमी नहीं थी और उच्च शिक्षित भी थी। आधुनिक भौतिकता की दृष्टि से तो वो श्रेष्ठ थी, सफल थी। इसीलिए उन्होंने सहजता से एक बड़ी एग्जाम को, आईएएस ऐसी एग्जाम को क्लियर कर लिया। भारत में आईएएस की के रूप में कार्य भी करती रही। लेकिन जो संसार का दूसरा जो आनंद है, ये गृहस्थ का आनंद है। एक स्त्री के लिए तो परिवार का सुख सर्वोत्तम है। यद्यपि धन, दौलत, पद प्रतिष्ठा अपने लिए अपना महत्व रखती है, लेकिन इसके अलावा इतर जो है वो जो महत्वपूर्ण है, जो हमारा व्यक्तिगत जीवन है, जो हमारे पारिवारिक जीवन है, जो हमारी सामाजिक उत्तरदायित्व है, उसका निर्वाह करना, उसका आनंद लेना भी बहुत जरूरी है। लेकिन उस चीज में वो असफल रही। 3 विवाह भी किए, वो भी असफल। जीवन साथियों के साथ ज्यादा संबंध बन नहीं पाया। संतानें हुई तो संतान से भी वो अलग रहे। संतान भी एक एक करके उनसे पृथक होती चली गई। तो ऐसे में यदि किसी व्यक्ति का स्वादिष्टान चक्र प्रभावित हो जाए, स्वादिष्टान चक्र निष्क्रिय हो जाए, दूषित हो जाए, तो ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि व्यक्ति का जो सांसारिक जीवन है त्रस्त रहता है। वो बहुत कुछ करता है, सफल भी होता है, लेकिन उसका जीवन स्थिर नहीं रहता। उसके जीवन में निरंतर अस्थिरता बनी रहती है, क्योंकि स्वादिष्टान चक्र कम उम्र में सक्रिय हो जाए तो मित्रों की संख्या अच्छी रहती है, हर तरह के मित्र बनते हैं, हर तरह की गतिविधियों में व्यक्ति आनंद लेता है, उसकी पद प्रतिष्ठा, नाम भी अच्छा मिल जाता है। लेकिन जो उसके निजी जीवन की जो क्षण होते हैं वो पीड़ादायी होते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति का स्वादिष्टान चक्र
अवरुद्ध हो गया है, दूषित हो गया है, तो ऐसे व्यक्ति को कई बार प्रतिकूल स्थितियों का सामना करना पड़ता है। कभी-कभी ऐसे व्यक्ति को अपमान का, तृष्णा का सामना भी करना पड़ता है। समाज में उसका कुछ मान मान्यता भी रहती है, प्रतिष्ठा भी रहती है, लेकिन बार-बार अपमान भी झेलना पड़ता है। कुछ ऐसे कारणों से उसको हताशा की स्थिति का सामना भी करना पड़ता है। ये सारे लक्षण, सारी स्थितियाँ इस स्त्री के साथ में देखने को, स्त्री अभी भी है। ये कोई नहीं कि वो संसार से लोप हो गई, मृत्यु को प्राप्त कर, अभी भी वो 65 साल के आसपास होगी। भौतिकता में वो अभी भी सब कुछ है उनके पास। कार, मकान, दुकान, घर परिवार सब कुछ है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो उनके जीवन में आज भी एक अतृप्ति है, अतृप्त भावना है, एकांतिक जीवन जीवन में विवश है। क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति का स्वादिष्टान से निष्क्रिय हो जाए तो उसमें इच्छाएं तो रहती है, तार्किक बुद्धि भी अच्छी रहती है, उसके पास बौद्धिक क्षमता भी अच्छी रहती है, वो अच्छे निर्णय भी ले पाता है, लेकिन व्यक्तिगत संबंधों के मामले में हमेशा असफल रहता है। तो ऐसे में यदि किसी व्यक्ति ने अपने स्वादिष्टान चक्र को अवरुद्ध कर लिया है, दूषित कर लिया है, तो उसके शरीर में ऐसे लक्षण रहते हैं कि बार बार उसको असफलता देखनी पड़ती है, मान अपमान भी देखना पड़ता है, और मित्रों से दूर भी रहना पड़ता है, परिवार से अलग रहना व्यवस्था हो जाती है। वैवाहिक जीवन आमतौर पर ऐसे व्यक्ति का असफल ही रहता है। तो ऐसे में सबसे पहले जिन कारणों से स्वादिष्टान चक्र अवरुद्ध हुआ या अशुद्ध हुआ, उसको शुद्ध करने की आवश्यकता है। देखा गया है कि जो लोग भारी गरिष्ठ भोजन सेवन करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, कम उम्र में सेक्स जीवन में लिप्त हो जाते हैं, विभिन्न लोगों के साथ में विभिन्न विपरीत लिंगियों के साथ यौनिक संपर्क बनाए रखते हैं, और उन यौनिक संबंधों में वो किसी तरह का कोई नियम नहीं रखते। क्योंकि मैंने देखा है कुछ स्त्रियां ऐसी हैं, कुछ युवतियां ऐसी रहती हैं जो किन्हीं कारणों से अपने मासिक स्राव को भी अपने मर्जी से नियंत्रित करती रहती हैं। जब उनको उसको रोकना है तो कई तरह की दवाएं सेवन कर लेती हैं, तो महीने 2 महीने तक अपने जो मासिक चक्र का है उसको अवरुद्ध कर लेती हैं, लेकिन उसका दूसरा प्रभाव उनको आगे चल के भोगना पड़ता है। यदि कंट्रासेप्टिव मेडिसिन या प्रोस्टोजन, एस्ट्रोजन आदि दवाओं का बार बार निरंतर मात्रा में सेवन किया जाए तो युवतियों के चेहरे पर बाल निकल आते हैं, उनमें मर्दानगी के लक्षण विकसित हो जाते हैं, उनकी आवाज भारी हो जाती है, और सबसे बड़ा चक्र है कि उनके जो ऊर्जा के केंद्र हैं वो प्रभावित होते हैं। ऐसे में स्त्रियों का स्वादिष्टान चक्र प्रभावित होता है, अनाहत चक्र भी प्रभावित हो जाता है। तो पहला चीज तो ये है कि अशुद्ध आहार, गरिष्ठ आहार का सेवन करना, अनियमित जीवन शैली का निर्वाह करना। तो सबसे पहले यदि किसी व्यक्ति का स्वादिष्टान चक्र दूषित है, अवरुद्ध है, तो उसको पहले अपने जीवनचर्या में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो सहज साधु जैसा जीवन जीना चाहिए। इस स्त्री को भी कहा गया कि उसको अब जो उसने जीवन में किया तो किया, लेकिन आगे के जीवन को आनंदपूर्ण रुचिकर बनाने के लिए उसे अब साध्वी जैसा जीवन यापन करना है। साध्वी का अर्थ ये नहीं कि घर त्याग करके किसी जंगल में चला या किसी आश्रम में जा सकते हैं, वो भी चॉइस है, लेकिन घर पर भी अपने जीवन को ऐसे व्यवस्थित कर सकते हैं। तो साध्वी का अर्थ है सात्विक आहार का सेवन करना, कष्ट भोजन का त्याग कर देना, बिना भूख के भोजन नहीं करना, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त जीवन की शुरुआत करनी। ब्रह्म मुहूर्त का हमारी दिनचर्या के साथ में, हमारे स्वास्थ्य के साथ में और हमारी बौद्धिक क्षमता के, बौद्धिक के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हमने ब्रह्म मुहूर्त की जगह देर से उठना शुरू कर दिया तो हमारा शरीर अलसाना शुरू हो जाता है, हमारे जीवन की कई प्रक्रियाएं गड़बड़ाने लग जाती हैं। अभी तो शरीर शास्त्री भी इस बात को मानने लगे हैं कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त की जगह सूर्य उदय के बाद नींद से जागते हैं, उनमें से अधिकांश लोगों का जो रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर है, बढ़ा रहता है, हृदय की धड़कन अनियमित हो जाती है, उनके व्यवहार पर उनका नियंत्रण नहीं रहता, वो एकाएक क्रोधित हो जाते हैं, दूसरों की बात को सुनना पसंद नहीं करते, और दूसरे के साथ संबंधों में भी उन्हें व्यवस्थित करने में दिक्कत आती है। अक्सर ऐसे लोगों को नींद की कमी रहती है, अनिद्रा की सामना करना पड़ता है, या रात को अधिक लंबे समय तक जागरण करना पड़ता है। इससे उनके स्वभाव व्यवहार में, स्मृति में फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले जिन लोगों का स्वादिष्टान चक्र गड़बड़ा गया है,
अनियमित हो गया है, उनको अपने भोजन पर, अपनी जीवन शैली पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि ऐसे लोग जमीन पर सोना शुरू कर दें, जमीन ऐसी हो, कच्ची हो, मिट्टी वाली हो, यद्यपि उसमें चटाई, दरी आदि का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी के अंदर, भूमि के अंदर ऐसी शक्ति है कि स्वादिष्टान चक्र की ऊर्जा को फिर से सक्रिय कर सके। साथ ही सिद्ध आसन में, सिद्ध योनि आसन में बैठकर गहरे श्वास भरने छोड़ने का अभ्यास करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। गहरे श्वास सीधे सीधे ले सकते हैं, लेकिन योग में तो इनकी विशिष्ट पद्धति बताई गई है। गहरे लंबे श्वासों का हमारी जीवन ऊर्जा के साथ बहुत गहरा संबंध है। जब हम लंबे गहरे श्वास लेते हैं तो वो उतले नहीं रहते, हमारे फेफड़ों के ऊपर हिस्से तक सीमित नहीं रहते। लंबा गहरा श्वास फेफड़ों में अधिक गहराई तक जाता है, तो हमारे वायु कोष्ठक जो होते हैं उनमें अधिकतम सीमा में वायु पहुंचती है, और अधिकतम वायु पहुंचने से जो रक्त संचरण के माध्यम से रक्त हमारे फेफड़ों के कोष्ठकों में पहुंचता है, वो अधिक ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ पाता है। तो अधिक मात्रा का जो रक्त है, शुद्ध रक्त है, हमारे शरीर में भ्रमण करना शुरू हो जाता है। साथ ही लंबे गहरे श्वास, सहज प्राकृतिक जीवन शैली, सहज भोजन का सेवन करना, प्रातःकाल ब्रह्ममुहूर्त में उठना, इनसे हमारे मस्तिष्क के अंदर, हमारे शरीर के अंदर ऐसे जैव रसायनों का, ऐसे जो न्यूरो हार्मोन्स का स्राव बढ़ जाता है, जो हमें हमारे हमारे व्यवहार में बदलाव लाने को हमें विवश करते हैं। साथ ही जब हमारी जीवन ऊर्जा सुव्यवस्थित होती है, जब वो स्वादिष्टान चक्र पर अधिकतम मात्रा में सक्रिय रहती है, तो हमारे शरीर के आसपास ऐसा आभा मंडल बन जाता है, ऊर्जा का ऐसा क्षेत्र निर्मित होता है कि हमारे संपर्क में जो भी आता है वो हमसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता, हमारी तरफ हर व्यक्ति आकर्षित होना शुरू कर देता है। वैसे भी देखा गया है कि जिन लोगों का स्वादिष्टान चक्र ज्यादा रहता है, या फिर मूलाधार चक्र के आसपास जीवन ऊर्जाएं अति सक्रिय रहती है, ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों के मित्रों की संख्या बहुत रहती है। यदि वो स्त्री है तो ऐसी स्त्रियों के आसपास बहुत सारे पुरुष मंडराते रहते हैं, बहुत सारे पुरुष उनके साथ रहना चाहते हैं, संबंध बनाना चाहते हैं। यदि पुरुष है तो ऐसे पुरुषों के आसपास स्त्रियों की संख्या ज्यादा रहती है। ये योग का एक नियम है, क्योंकि जब हम योग की कुछ नियमों का पालन करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर से ऐसी ऊर्जा निश्रित होने लगती हैं जो दूसरों को प्रभावित करती हैं। लंबे समय से आध्यात्मिक विश्वास किया जाता है कि योगी है, जो साधक है, जो आध्यात्मिक वेद है, निर्विचार रहता है, जिसके मन में ना सकारात्मक ना नकारात्मक विचार उठते हैं। ऐसे व्यक्ति के संपर्क में जब भी कोई आता है, वो व्यक्ति उसके प्रभाव से अछूता नहीं रहता। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी उसके प्रभाव मंडल में जाकर सम्मोहित हो जाते हैं। अक्सर देखा होगा, ऐसे कई बार देखा गया है, ऐसे तस्वीरों में भी हम मूर्तियों के आसपास एक प्रभाव मंडल निर्मित करते हैं। उसका प्रतीक ही ऐसा है कि इस साधक ने, इस देवता ने अपने मानसिक आवेशों को नियंत्रण करके अपने प्रभाव मंडल को इतना जीवांत, इतना शक्तिशाली बना दिया कि उस प्रभाव मंडल का प्रभाव जब भी, जो भी उसके संपर्क में आती चीज आती है, जीवित अजीवित, वो उससे प्रभावित हुए नहीं रहती। यही स्थिति तब होती है जब एक साधारण सा साधक व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों को सुव्यवस्थित कर लेता है, खान पान में परिवर्तन कर लेता है, जीवन ऊर्जा की भरपूर मात्रा को अपने शरीर में, जीवन के जो जीवन ऊर्जा के जो मार्ग हैं उनको वहाँ उसको सक्रिय रखता है, तो भी ऐसे व्यक्ति के व्यवहार बर्ताव में बदलाव आना शुरू होता है। यही प्रभाव इस स्त्री के दौरान देखा गया, जब से उसने इन साधारण से नियमों का प्रयोग शुरू किया। वैसे तो हठ योग की विशेष प्रक्रियाओं में या तंत्र में ऐसे विशेष आसनों का, विशेष प्राणायाम की क्रियाओं का, विशेष प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है, जिनके माध्यम से हम अपने सात जो केंद्र ऊर्जा के हैं उनको अपनी इच्छा के अनुसार वशीभूत कर सकें। हम ध्यान के माध्यम से भी कुछ लोग करते हैं, यद्यपि वो एक लंबा प्रयोग है, उसमें आपको परिणाम लंबी अवधि तक उसको अभ्यास करने के बाद ही मिल पाता है। उसमें हम अपनी जो चेतना है, हम अपने जो मन को, आंखों को बंद करके मन की को
हम उस स्थान पर केंद्रित करना करना पसंद करते हैं, यहाँ की ऊर्जा को हमें जगाना है। तो ध्यान के, लेकिन मैंने जैसे बताया कि आप यदि आपका कोई इतना केंद्र, कोई ऊर्जा केंद्र निष्क्रिय है, अशुद्ध है, अवरुद्ध है, तो आप ये साधारण से नियम, सबसे पहले तो जिनके कारण से ये केंद्र दूषित हुआ है, अवरुद्ध हुआ है, उस कारण का परित्याग कर दीजिए। अपने जीवन शैली में बदलाव ला दीजिए। यदि गरिष्ठ भोजन करते हैं उसको त्याग कर दीजिए, सह सात्विक साथ में भोजन करना लेना शुरू कर दीजिए। दूसरा, उठने का जो क्रम है वो ब्रह्म मुहूर्त का बनना शुरू कर दीजिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय जो होता है 3:30 के बाद का समय होता है। 3 बजे से 3:30 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त के लिए माना गया, और ये ब्रह्म मुहूर्त महत्वपूर्ण है। अब शरीर शास्त्रीय भी इस ब्रह्म मुहूर्त के महत्व को समझने लगे, यद्यपि अधिकांश जो आधुनिक विचारक रहे हैं, आधुनिक बुद्धिक रहे हैं, उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त की उपयोगिता को त्याग ही दिया था। तो आप इसको अनुभव कर सकते हैं। हमारे आसपास जो भी है वो अनायास ब्रह्म मुहूर्त के आसपास सक्रिय हो जाता है। यदि आपके घर में कुत्ता है, चिड़िया है, कबूतर है, तोता है, या कोई भी है, या घर के चूहे हैं, या घर के पशु हैं, ये भी ब्रह्म मुहूर्त के आसपास अनायास नींद से उड़ जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए किसान भी उस समय कुम्हार आदि जो जीवन यापन करने वाले लोग होते थे, वो भी 3 बजे के आसपास उठ के अपने गधे को, अपने पशुओं को लेकर जंगल चले जाते थे। किसान अपने बैलों को लेकर खेतों में निकल जाता था। पक्षियों को चहचहाने की आवाज सुनी होगी, मुर्गा बांग की जो स्थिति है वो ब्रह्म मुहूर्त के आसपास है। ब्रह्म मुहूर्त के आसपास अनायास हर वनस्पति, हर जीव जंतु सक्रिय हो जाता है। मनुष्य भी सक्रिय हो जाता है, लेकिन हमने अपनी आदतों को बिगाड़ लिया, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का हमने उपयोग करना छोड़ दिया, और इसी के कारण हमारे शरीर में कई तरह के बदलाव आ रहे हैं। मैं बात कर रहा था स्वादिष्टान चक्र के। यदि आपका स्वादिष्टान बंद है तो आपके को दूसरे के साथ में सुव्यवस्थित करने में, एडजस्ट करने में परेशानी आती है, चाहे वो जीवन साथी हो, संतान हो, मित्र हो, चाहे बाल बाल बचपन का कोई मित्र क्यों ना हो। तो ऐसों के साथ में तनाव बना रहता है, मतभेद बने रहते हैं, रोकने मनाने की प्रवृत्ति बनी रहती है। तो यदि आपको सुखद आनंदपूर्ण जीवन जीना है तो स्वादिष्टान चक्र को फिर से सक्रिय सामान करने की आवश्यकता है। स्वादिष्टान चक्र सक्रिय है तो जीवन की जो असफलता है वो भी सफलता में बदलाव हो जाती है। अधिकांश देखा गया है कि इस व्यक्ति का स्वादिष्टान चक्र निष्क्रिय है, अवरुद्ध है, उसको जीवन में अधिकांश बार अपने कार्यों में असफलता का सामना करना पड़ता है। वो कोई व्यवसाय करता है, कोई दुकान करता है, किसी चीज को अपनाता है, तो काम तो उसको सहजता से मिल जाते हैं, नौकरियां भी उसको सहजता से मिल जाती हैं, व्यापार की शुरुआत भी वो सहजता से कर लेती है, लेकिन अधिकांश उसका जो जोश है, अधिकांश जो शुरुआती कार्य की गति है, वो आगे चलकर जीरो पे पहुंच जाती है। इनकी असफलता ही हाथ लगती है। यही हाल जीवन साथी का है। ऐसे लोगों को मित्र तो बहुत सहजता से मिल जाते हैं, जीवन साथी भी इनके पास सहजता से आकर्षित हो जाते हैं। इनके उनके साथ में अटूट तीव्र संबंध को बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। तो स्वादिष्टान चक्र की अपनी उपयोगिता है, हर चक्र की अपनी उपयोगिता है, मूलाधार की अपनी चक्रियता है। मूलाधार पर जब जीवन ऊर्जा सक्रिय होती है तो हम जीवन के जो कार्य हैं उनको सहजता संपन्न कर लेते हैं, लेकिन बौद्धिक दृष्टि से हमारा ज्यादा उच्च प्रवाह नहीं रहता है। तो स्वादिष्टान चक्र की उपयोगिता को हमें जाना